2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की आहट तेज है और इसी बीच बिहार के हालिया नतीजों ने कांग्रेस के लिए जैसे एक बड़ा आईना दिखा दिया है। बिहार में मिली चोट सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि हिंदी पट्टी में पार्टी की पकड़ कितनी ढीली हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या यूपी में भी यह कहानी दोहराई जाएगी या फिर कांग्रेस इस बार अपनी किस्मत और रणनीति दोनों को बदल पाएगी। यूपी का राजनीतिक मैदान पहले ही गर्म है और कांग्रेस उस खिलाड़ी की तरह खड़ी है जिसके पास अनुभव तो बहुत है लेकिन मैच के आखिरी ओवर में यानी कि डेथ ओवर में रन बनाने की कला अब भी तराशनी बाकी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को 6 सीट मिली। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई हुआ। इधर बीच 1-2 महीने में राहुल गांधी एक आध बार रायबरेली अमेठी का दौरा कर कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद लगातार अन्य राज्यों के चुनावों में मिली हार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल एक बार फिर प्रदेश में संघर्ष करने के लिए टूटने लगा है। हालांकि कांग्रेस 2027 विधानसभा की तैयारी में अभी से लग गई है। 26 नवंबर से कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में चौपाल लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को यूपी बुलाने की तैयारी की जा रही है और कई जगह चौपालों में राहुल गांधी दलित समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पार्टी सूत्रों की माने कांग्रेस पार्टी इस चौपाल के जरिए दलित बस्ती में जाएगी और वहां लोगों को अपने कार्यकाल के दौरान दलित उत्थान के लिए किए गए कामों के बारे में बताएगी और तत्कालीन सरकार में उन पर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम में दलितों को साधने की कोशिश करेगी क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान का मुद्दा उठाया तो दलितों ने बसपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कई दशकों बाद कांग्रेस पार्टी को फिर से यूपी में दलितों का वोट मिला है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि दलित फिर से छिटक कर कहीं और चले जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी दलित बस्तियों में ये कार्यक्रम कर उन्हें समेटे रखना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी गैर यादव ओबीसी को साधने के लिए कई कार्यक्रम जिले स्तर से लेकर मंडल स्तर तक कर रही है। लेकिन अब इन कार्यक्रमों से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बिहार चुनाव के नतीजों के आने के बाद यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का न सिर्फ मनोबल गिरा है बल्कि समाजवादी पार्टी का भी कॉन्फिडेंस कांग्रेस को लेकर अब वैसा नहीं रहा जैसा लोकसभा चुनाव के बाद था। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घटता है और कांग्रेस का जो प्रदेश भर में कार्यक्रम चल रहा है वह कितना रंग लाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विजन यूपी।